अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। बुकरम की लेंथ हमने ली है 18.5 इंचेस और चौड़ाई में हमने बुकरम को लिया है 9 इंचेस। बुकरम की चौड़ाई आपने अपने नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग उतारनी है जितना आप चौड़ाई में नेक पहनते हैं, और लेंथ मैंने आपको बता दी है। डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम अपने नेक के अकॉर्डिंग इस पे मार्किंग करेंगे। मैं 3.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रॉड नेक बनाना है, और इसकी जो मैं लेंथ रख रही हूँ नेक की वो मैं 6.5 इंचेस रख रही हूँ। आपने ये वाली मेजरमेंट्स अपने अकॉर्डिंग लेनी है, बाकी स्लिट जो हमने रखनी है उसकी मेजरमेंट्स जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। राउंड शेप देनी है ऊपर से नेक को। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर से नेक को राउंड शेप ही देनी है, आप इसमें वो जो है वो राउंड कट्स भी बना सकते हैं या इसको डायमंड शेप भी बना सकते हैं, एज़ यू लाइक। अब नीचे से हमने जो स्लिट रखनी है तो उसके लिए हमने 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। 3.5 इंचेस के हमने 3 निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे देखें इक्वल मार्किंग और 3 निशान हम लगा लेंगे 3.5 इंचेस के, जिसमें हमने अपनी लीव्स ड्रॉ करनी है। तो ये तीनों निशान लगाने के बाद हमने जो अपनी लीफ बनानी है उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 1 इंच रखनी है, और 1-1 इंच पे तीनों पॉइंट्स में हमने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हमने अपने लीफ को शेप देनी है। तो अगर आपके पास कोई कैटलॉग का पेपर है तो आप उसके ऊपर पहले लीफ कट कर लें, तो उसके साथ भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई लेड ले लें, कोई ढक्कन जो जार का होता है, तो उसके साथ भी आप इस तरह से राउंड शेप जो है वो बना सकते हैं। मैं इसी तरह से बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी शेप्स इक्वल आनी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारी लेस फिक्स हो जानी है। तो अगर थोड़ा सा 19-20 भी हो जाएगा तो चलेगा, इतना कोई इसमें मसला नहीं है। जल्दी से हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हमने जो है नेक के बाहर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन मैं 1 इंच पे रख रही हूँ। तो अब हमने नेक को कटिंग कर लेना है, और यहाँ पे देखें मैंने फैब्रिक पे नेक को पेस्ट करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके भी नेक के ऊपर फोल्ड कर लिया है ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। आपने जब बुकरम को फैब्रिक पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा गैप लाजमी रखना है जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। लगाने के बाद जाहिर सी बात है हमने बीच में से फैब्रिक भी कट करना है, तो गैप लाजमी देना है। अब हम नेक को स्टिच करेंगे अपनी शर्ट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मिड में एक जो है वो रफ स्टिच कर लेना है, और उसके बाद यहाँ देखें एक साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहुत ईजी ये नेक डिज़ाइन बन जाता है। आपने अपने ईद के ड्रेसेस पे लाजमी इसको ट्राई करना है। बना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। पहले हमने एक साइड से देखें सारे नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है, और उसके बाद जो है हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें। बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं चैनल पे, जिनको वॉच करने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि घर बैठे सिलाई कर सकें। अब यहाँ देखें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अंदर से रिमूव कर देना है। वीडियो मैंने इसलिए फ़ास्ट की है कि फिर आप लोग भी तो फास्ट करके ही देखते हैं ना, तो मैंने ये ज़हमत आज खुद ही उठा ली है ताकि आपको फास्ट ना करनी पड़े। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा हम कटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हमने डीप कट्स लगाने हैं, और डीप कट्स लगाने के बाद नेक को पलट के हमने जो है वो अच्छे से आयरन कर लेना है। इसकी नोकें बहुत अच्छे से हमने बना लेनी है। सो फाइनली नेक हमारा पलट गया है और बहुत खूबसूरत सी शेप आ रही है। अब हमने इसके अंदर जो है वो अपनी लेस फिल करनी है। तो लेस मैं बहुत छोटे साइज़ की यूज़ कर रही हूँ, तो आप मिल्की लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो शिटर लेस ही यूज़ की है। नॉर्मली 20 रुपए गज़ मिल जाती है। अब इसको हमने नेक को की जो उल्टी साइड वो ऊपर की तरफ कर ली है। यहाँ देखिए किनारे से थोड़े से फासले पर जो है वो मैं ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि किनारे पे बिल्कुल भी आपने नहीं लगानी। जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो ग्लू हमारी जब नीडल पे लगती है ना, मशीन की नीडल पे, तो फिर हमारी मशीन टाप करने लग जाती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप ग्लू यूज़ करें तो आपने किनारे से थोड़ा सा हट के इसको यूज़ करना है, ताकि जब आप सिलाई लगाएं ना तो आपकी नीडल के ऊपर जो है ना वो ग्लू ना लगे। तो यहाँ थोड़े से फासले पे जो है मैं ग्लू लगा रही हूँ। अब हम पहले अपनी जो लेस है उसको पेस्ट कर लेंगे। ये इसलिए कर रही हूँ कि बिगनर्स के लिए आसानी रह जाए, वरना हम तो एक ही सिलाई में जो है वो लेस को घुमा देते हैं। जो लोग पहली दफ़ा इस चीज़ को बनाते हैं फिर उनसे साथ साथ लेस कवर करनी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने ग्लू के साथ पहले लेस को सारे नेक के अंदर जो है वो फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे लेस की जो उल्टी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं, सीधी साइड हमने जो है वो नीचे की तरफ रखनी है ताकि शर्ट की फ्रंट में से सीधी साइड नज़र आए। अब यहाँ पे हम लेस को पेस्ट कर लेंगे,
और आपने लेस का जो कॉर्नर है ना बड़ा खूबसूरत सा बनाना है। उसको आपने जब लेस को टर्न करना है ना तो बड़ी नफासत के साथ उसकी नोक आपने सेट करनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लीव्स बनी हुई है ना, अगर आपकी लेस की नोक परफेक्ट और अच्छी सी बनी होगी ना तो नेक की खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हम लेस को रखेंगे और उसके ऊपर हम हल्का हल्का जो है ना आयरन करते जाएंगे, ताकि लेस हमारी जो है ना फिक्स होती जाए। लेस को मैं कट बिल्कुल नहीं करूंगी, इसी तरह से पूरे नेक के राउंड में जो है मैंने इस तरह से लेस को घुमा देना है। ऐसे भी जब आप ग्लू के साथ वर्क कर रहे हो तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, लेस हमने फिक्स कर ली है। अभी इसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई। आप नीटनेस चेक करेंगे कितने नीट तरीके से हमने जो है ना वो लेस अपनी फिक्स की है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो उससे पहले जो हमने फैब्रिक इसके अंदर फिल करना है वो हमने स्टिच कर लेना है। ये फैब्रिक पट्टी मैंने स्टिच कर ली है, और फैब्रिक पट्टी की आपने जो चौड़ाई रखनी है ना, इसको ऊपर से आपने बंद कर लेना है। और इसकी चौड़ाई जो आपने रखनी है, ये जो आपकी पत्तियां बनी हैं गले के अंदर, इससे आपका फैब्रिक जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमने जब इसको कवर करना है ना तो सिलाई में कम से कम हमारा फैब्रिक आ जाए। इसीलिए मैं आपको यहाँ क्लोज से दिखा रही हूँ कि आपका फैब्रिक जो है इतना चौड़ा लाजमी होना चाहिए। अब हम लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने बहुत ही नीट तरीके से लगानी है, फटाफट से मशीन को नहीं दौड़ाना गले के ऊपर, बहुत ही स्लोली आपने वर्क करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत स्पीड से वर्क किया ना तो सिलाई आगे पीछे चली जाती है और नीटनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान के साथ जो है ना अपना वर्क करेंगे। यहाँ जहाँ से हमारी लीफ स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हमने इस फैब्रिक को रख के तो सिलाई जो है अपने नेक के जो है कॉर्नर तक लेके आनी है। अब हमने ये जो लीव्स बनाई हैं इनके अंदर ये डोरियां फिक्स करनी है। तो डोरी मैंने रेडी करके रखी हुई थी, आपने भी इस तरह से डोरियां अपनी रेडी कर लेनी है। एक लीफ के अंदर 4 डोरियां लगेंगी, तो आपने उस हिसाब से जो है ना वो डोरियां रेडी करनी है। तो डोरी आपने लगानी किस तरह से है, इस चीज़ को आपने वीडियो में अच्छे से फोकस कर लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाती हैं और आप लोग देख के समझ जाते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस माशाल्लाह से बहुत समझदार है। तो इस तरह से थोड़े से गैप पे जो है हम 2 डोरियां इस तरह से फिक्स करेंगे। ठीक है, डोरी को सेट करने के बाद हमने किनारे की सिलाई चलानी है। तो पहले एक साइड की हम डोरियां अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने सारी डोरियां फिक्स कर लेनी है, और इसी दौरान आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, जब तक हम इन डोरियों को फिक्स कर रहे हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ एक साइड की हमारी डोरियां जो हैं वो फिक्स हो गई हैं। बहुत आपने ध्यान से जो है वो डोरियां फिक्स करनी है, क्योंकि हमारे नेक की डिज़ाइनिंग ही इनसे हो रही है। अब दूसरी साइड की हम डोरियां फिक्स करेंगे सेम इसी मेथड के साथ। इतना ही आपने गैप रखना है, लेकिन एक डोरी को उठाएंगे और दोनों डोरियों के नीचे से इस तरह से गुजार देंगे। एक सिरा ऊपर की तरफ रहेगा और एक सिरा नीचे की तरफ चला जाएगा। अब एक डोरी जो है वो इस तरह से हमने गुजार दी है, दूसरी डोरी को भी हमने सेम इसी मेथड के साथ दूसरी डोरी को भी हमने गुजार देना है। ये देखें, पहले हम ऊपर वाली साइड पे इस तरह से डोरी को रखेंगे, देन हमने ये सेकंड वाली डोरी के नीचे से इसको गुजारना है इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कुछ यूँ रेडी होगा। अब ऊपर से आपने गैप जो है वो इक्वल करना है, इसको अच्छे से सेट करना है, देन उसके बाद आपने लगानी है सिलाई। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, डिज़ाइन आपका बिल्कुल इक्वल बनना चाहिए। मेन पॉइंट आपको जो है वो मैंने समझा दिया है। अब हम ज़रा वीडियो को फास्ट करके जल्दी से अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। नीटनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। डोरियाँ हमारी बहुत ही इक्वल लगी हैं, और किनारे की सिलाई भी देखिए कितनी नीट लग रही है। आपने हमेशा नफासत के साथ काम करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आज का ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अपने ईद के ड्रेसेस पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।